ये क्या निकल रहा है यहाँ पे, क्या क्या था? ये पैसे थे? कितने पैसे थे? 50,000 रुपए थे। 50,000 आपने घर रखे हुए थे? जी सर, मैं सोच रहा था 10 तारीख को लगाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम आप बच गए, ये ज्यादा जरूरी है। आज क्या हुआ है? आज पता नहीं सिलेंडर लीक होने का लगी है मैडम, मेरे पास पता नहीं चला सिलेंडर। सर क्या जानकारी? यहाँ पे एक जो किराएदार है वो चावल चढ़ा के बाथरूम की तरफ चला गया और वो जो है ना लीकेज होने की वजह से। अच्छा, गैस पर चावल बन रहे थे? जी जी जी, तो लीकेज होने की वजह से। सर बचाव हो गया? हाँ, बचाव हो गया। बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मौके पे काबू पाया गया। 2 सिलेंडर थे? जी जी जी, मोहल्ले वालों ने और सारे सभी ने मिलकर और फायर ब्रिगेड को बुला के आग बुझाया। आपको क्या लगता है, थोड़े दिन पहले भी ऐसा ही कुछ महीने? मैडम इस पे पता नहीं, लोग आना जाना ज्यादा रहता है इधर, लोगों का पता नहीं चलता। नीचे फ्लोर पे ये रास्ता बनाया हुआ है। 10 से 12 किराएदार रहते हैं, बेलपुरी का काम करते हैं। 8 से 10 सिलेंडर है। तो बहुत बड़ा जो है ना, मौके पे नहीं आया जाता तो बहुत बड़ा। कितने लोग थे उस समय यहाँ पर, कितने लोग थे? आप बताओ कितने जन? 10 लोग किराए पे रहते हैं। हाँ, जो है ये हमारी हिस्से की प्रॉपर्टी है। मेरी माँ के नाम है, सुखदेवी सागर के नाम प्रॉपर्टी है। ये मेरी भाभी है जो है यहाँ ये रेंट पे दे रखा है सबको, जितने भी है। और पहले ही मैं इनको कई बार कह चुका हूँ ये बात को। इनका जो काम है ना, जो है ठीक है, कोई बात नहीं, काम आदमी कहीं भी रहेगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। मैं पहले भी कई बार नीचे आया, उनको देखा है मैंने, ये वहाँ भेलपुरी बनाते हैं, इनका जो है आम ज्यादा है। अच्छा, नीचे ही पूरी बिल्डिंग खाली हुई पड़ी है। लेकिन बात वो नहीं है, जब मेरा फोन आया ना हरदीप का, लड़के का, मैं मंडी में था, ठीक है, तो मैंने कहा तू फटाफट उसको सिलेंडर को वहां से किसी ढंग से निकालो या उसको कोई इंतजाम करो। बिल्कुल। ये वहां से किराएदार छोड़ के भाग गए कमरे में से, सिलेंडर को छोड़ के भाग गए। छोड़ के नहीं भागे हैं सारे, उतर के डर के मारे उसमें अलग गए थे। ये बताएगा, ये लड़का डर के भागे, छोड़ के भाग गए ना, बाथरूम करने चला भागे ना। और दूसरी बार लगी, एक बार नहीं लगी, पहले भी लगी है, पहले भी आप आए थे। बिल्कुल पहले। ऐसा कैसे हुआ? आज कैसे पहली बार तो जो लड़का गलत था, जो भी उस डर लगी होगी, जो भी है, आप सिर्फ जो है, मेरा मतलब कहने का, अगली बार जो भी आदमी यहाँ रहे, जो भी कुछ है, ये कोई बड़ा सान है तो ये चलो, ये तो छोड़ो, कोई पड़ोसी को ना कोई गंडा पहुंच जाए, बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी और आदमी अंदर हो जाएगा। सारे घर। चलिए आज शांति रखिए, क्योंकि आज जो है निपट चुका है। हाँ, नहीं, काफी नुकसान आज निपट चुका है। पुलिस की टीमें मौके पर थी। चावल चढ़ाए हुए थे? जी सर, चावल चढ़ाया था, इसमें बाथरूम करने चला गया। तो लीक हो रहा था, सिलेंडर स्मेल आ रही थी? पता नहीं, मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी, मैंने देखा ही नहीं है। इस कमरे में तू रहता है? अचानक लग गई है। इस कमरे में कौन रहता है? मैं रहता हूँ। तूने चावल चढ़ाए थे? चावल चढ़ाया। तेरा नाम क्या है? शिवशंकर। फिर तू कहाँ गया था? कितने गया था? चला गया, इतने में अचानक लग सर ये आप ही का है सारा? ये हाँ जी, ये हमारी हिस्से की प्रॉपर्टी है, टोटली हमारी जो भी है। ये मेरी माँ के नाम है, सुखदेव सावर के नाम प्रॉपर्टी है। हाँ, जो भी है, ये मेरी भाभी है, ठीक है, जो भी है, यहाँ अपने रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने मेरे को दे रखी है अभी प्रॉपर्टी। मतलब हाँ जी, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी मेरे को दे रखी है, जैसे सबको दे रखी है ना, सबको प्रॉपर्टी दे रखी है, ऐसी मेरे को प्रॉपर्टी दे रखी है। 8 भाइयों को सबको अलग अलग प्रॉपर्टी रहना चाहिए, अपना ध्यान सबको दे रखी है, मेरे को भी दे रखी है प्रॉपर्टी। आपको वो इसीलिए समझा रहे हैं कि आपके साथ ही बुरा हो सकता था, थोड़ा सा सावधानी बरते। वो गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है मैडम, सही बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ मैंने फैक्ट्री चलाई है 19 साल, और 19 साल में मेरे किसी पड़ोसी को मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गली में, मेरे समाज में से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ काम धंधा किया है, ये सारे हैं जो भी कुछ है, किसी को कोई समस्या है। अब मेरा मतलब थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इस वजह से बाकियों को भी। अरे मैं मालिक हूँ, तेरा फोन आया मेरे पास, मैं इसका मालिक हूँ, इस बिल्डिंग का, मैं हिस्सेदार हूँ इसका। यूज करे तो आप पास खड़े को करे, और अपने जो जितना यूज करना है पहले उसके बाद बंद कर। 2 बार समझाया गया हूँ, क्या रख रखे बंदे। ये क्या निकल रहा है यहाँ पे, क्या क्या था? ये पैसे थे? कितने पैसे थे? 50,000 रुपए थे। 50,000 आपने घर रखे हुए थे? जी सर, मैं सोच रहा था 10 तारीख को लगाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम आप बच गए, ये ज्यादा जरूरी है। क्या काम करते हो? बेलपुरी का काम करते हैं। तो ये आपने कहाँ भेजने थे पैसे? जी सर, 10 तारीख को भेजना था पैसे। कहाँ भेजना था? गाँव भेजना था। बिहार से हो? यूपी से। यूपी से है, भेलपुरी का काम करते हैं, और ये 50,000 रुपए भेलपुरी बेच बेच कर इकट्ठे किए हुए थे। आपने क्या गैस पर चावल चढ़ाए हुए थे? सर, गैस पर चावल चढ़ा दिया था, इसलिए फिर कहाँ गए थे? बाथरूम चला गया। बाथरूम चले गए, और कोई कमरे में नहीं था? कमरे पे था, वो सो रहा था। तो क्या हुआ, सिलेंडर में से लीकेज हो गई? पता नहीं, लीकेज हुई, देखा ही नहीं। आज आना तो मैं आपको एक बार अंदर लेकर चलती हूँ, बहुत ज्यादा धुआं है, लेकिन अंदर चलते हैं। जिसके 50,000 थे, उसकी इस समय काफी ज्यादा हालत नाजुक है, उदासी है, अपने परिवार के पास पैसे भेजने थे, और आप देखिए यहीं पर चावल बन रहे थे और सिलेंडर में से लीक हो जाता है, और 50,000 रुपए ये देखिए बिल्कुल खत्म हो चुकी
हैं ये पैसे इस गरीब ने कितने ज्यादा मुश्किलों से ये पैसे जो है जोड़े होंगे और तब तक ये पूरे खत्म हो गए थे जब तक आप कमरे में लौटे। जी सर, लग गई थी पूरी तरह से। खत्म हो गई पूरी तरह थी। से। ये कमरे में ही सोते थे आप? जी, कमरे पे सो रहा था एक बंदा। क्या क्या सामान क्या क्या था इस कमरे में? इस पे पंखा था, कपड़े थे, कम से कम 30-40 हजार का तो सामान था मेरा। कम से कम 1 काफी लाख। कुछ था। अब सोने के लिए भी कुछ नहीं बचा और आप देखिए अभी भी धुआं उठ रहा है। यहाँ पर चावल बन रहे थे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अपील करना चाहूंगी आप सभी साथियों से कि जब भी आप कहीं पर भी रहें ध्यान देने की जरूरत है। गर्मियों में इस तरीके के शॉर्ट सर्किट, जी हाँ, शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अपील करना चाहूंगी कि आप सभी साथी भी कीमती सामान को घरों में अगर रखते हैं तो उनकी हिफाजत जरूर करें। अब देखिए किसी गरीब का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, आसपास के सभी लोग, भीड़ लगी हुई है अब तक यहाँ पर। और गरीब अगर व्यक्ति की बात करें तो ये भेलपुरी की जो काउंटर, जो ये स्टॉल लगाता है, अभी भी यहाँ पर तैयारी चल रही थी घर से निकलकर और तैयारी चल रही थी। ये देखिए ये पूरे का पूरा बॉक्स भरा है क्योंकि दुकान लगाने के लिए जाना था। उसे नहीं पता था कि ये दुकान लगाकर पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने जो गांव अपने परिवार के पास पैसे भेजने थे वो पैसे आज 50,000 रुपए नहीं रहेंगे। पूरे के पूरे पैसों की जो गट्ठी है वो उसके हाथ में है, लेकिन वो इसे अब इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक छोटी सी चिंगारी ने घर की क्या हालत कर दी और एक गरीब की दिन रात की मेहनत को क्या हाल कर दिया है वो आप देख ही सकते हैं। अभी भी यहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आपके परिवार में कौन कौन है भैया? परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई है। गांव में, यूपी में? और कौन है? माता पिता? माता पिता नहीं। शादीशुदा हो? जी सर। कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है। एक बच्ची है। कहाँ रहती है? गाँव पे। तो उन्हीं के लिए भेजना था पैसा। 2 भाई हैं, माता पिता नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है जिसके खर्च के लिए पत्नी को पैसा भेजना था। अभी भी हाथ में पैसा है लेकिन पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही कहते हैं किस्मत में जब जो लिखा है वो होकर रहेगा। अपना ध्यान भी रखें और सामने वाले का ध्यान भी जरूर रखें। ये तस्वीरें आपको सदर बाजार से दिखाई जा रही हैं। गर्मियों का दिन है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। शॉर्ट सर्किट के मामले, चिंगारी के मामले और इस तरीके से घरों में शॉर्ट सर्किट से पूरे का पूरे मामले काफी ज्यादा देखने को जो है गर्मियों में मिलते हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील यही रहेगी कि आप लोग अपना ध्यान भी रखें और काफी ज्यादा अगर आप ध्यान पूर्वक अपने घरों में कार्य जरूर करें। पुलिस की टीमों को जानकारी दी गई। मौजूदा पार्षद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुलाटिया मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अपील करना चाहूंगी इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दे। डायल 112 से पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और चौकी से पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची हुई हैं और आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इस समय। कुछ जानकारी मिली कि अचानक से क्या हुआ, क्या हुआ था गुलाटी जी? कोई जानकारी आई हो? बस यहाँ पे सुबेरे सुबेरे अपना ये इस मकान पे किराए पे रहते हैं, बेलपुड़ी वाले अपना काम कर रहे थे। ठीक काम है। करते कुछ लीकेज होगी तो उससे। अच्छा, अब कोई अब कुछ आग पे काबू पा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जोशी जी आप उसी समय आ गए थे, क्या कुछ जानकारी आपको लगता है कि क्या हुआ? ये धर्मवीर जी का है मकान। हाँ। धर्मवीर जी के दामाद है दीपक जी। हाँ। उनका मेरे पास 7:30 बजे फोन आया था। ठीक है। कि जी पता लगा है एकदम घर में आग गई है। ठीक है। हाँ। तो उसी समय मैंने फायर ब्रिगेड का मेरा दोस्त रवि अपना अनिल जी, है वहाँ जी, पर, जी। उसको फोन किया। उस समय मौके पर मौजूद था, परिवार मौके पर था? हाँ, ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। जितना भी बचाव कर सकते थे बचाव इन्होंने अपने तौर पे किया। तो सुबह का समय कोई बच्चे महिलाएं भी घर में ही होंगी उस समय? हाँ, उस समय सो रहे थे, जैसे लगी एकदम तेजी से वो सब भागे पीछे की साइड से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट जी साइड में जी जी बैक जी। साइड भी रास्ता है तो वहां रास्ते से निकल गए? हाँ, पौड़ियों से निकल के भागे। तो पीछे के रास्ते से पौड़ियों से होते हुए बाहर की तरफ जो है ये निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं परिवार अंदर ही था बिल्कुल? पता नहीं जी, हम अभी देखा अभी बिल्कुल अंदर। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो देखो जी, चेक करने के बाद पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं अभी अंदर चलते हैं। पुलिस की टीमें जो हैं अभी जांच करती हुई अंदर नजर आ रही हैं। अंदर चलकर भी देखते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर पूरे का पूरा
काला हो चुका है घर पूरा का पूरा। सीमेंट अगर बात करें इसकी लेंटर की तो पूरे का पूरी दीवारों की जो इस समय हालत आपको नजर आ रही है, आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बचाव है ये सिलेंडर का हो चुका है। अगर सिलेंडर का बचाव नहीं होता तो मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। आगे रखते हैं एक दिन नीचे, मैं तुम यहाँ रहते कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसे कट रही है? तो आप देख सकते हैं जिनका घर है वो बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदारों को रहने के लिए ये जगह दी हुई है। और ये पहला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। अभी भी इतनी ज्यादा हीट यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं। सामने जो खाट थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, टेबल फैन पंखे खत्म हो चुके हैं, और भी सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था वो सारे का सारा जो सामान है वो खत्म हो चुका है। 2 सिलेंडर जो है यहाँ पर थे और बताया जा रहा है कि चावल चढ़ाकर जो है निकल जाता है बाथरूम जाने के लिए, और उतने में ही जो है लीकेज हो जाती है। और अगर इसे समय पर नहीं बचाया जाता तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ के साथ ये सारे घर हैं, इन घरों को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। सुबह सुबह हर कोई घर पर था, सभी महिलाएं काम कर रही थी, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, और सुबह सुबह ये मामला हरियाणा के करनाल से सदर बाजार से देखने को मिल रहा है। सभी के सभी लोगों की बात करें तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है। यहाँ पर काफी लोग परेशान है और नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन आसपास के लोगों द्वारा बहुत ज्यादा एफर्ट किए गए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जल्दी बुला ली गई, और अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा दिक्कत भरी हो सकती थी परिवारों के लिए। अभी भी आप देखिए कि धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 फायर ब्रिगेड मौके पर यहाँ पर पहुंची। आप सब साथियों से अपील करना चाहेंगे, गर्मी आ चुकी है, शॉर्ट सर्किट के मामले, जरा सी चिंगारी के मामले इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। इस तरीके से ये भेलपुरी बनाने का यहाँ पर काम करते हैं, और सुबह सुबह चावल चढ़ाए हुए थे, और साथ ही साथ बाथरूम करने के लिए व्यक्ति जाता है और लीकेज हो जाती है, और इतने में ही जो है पूरे का पूरा जो घर है वो लपेट में आ जाता है। ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से सुबह सुबह आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। पूरे का पूरा अभी भी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितने सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और तस्वीरें काफी ज्यादा नुकसान वाली देखने को मिल रहा है। लगातार अगर मामलों की बात करें तो लगातार ये जो मामले हैं बहुत ज्यादा नुकसान वाले हैं। अभी तो आप सब साथियों से अपील करना चाहूंगी कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान एक गरीब परिवार का हो चुका है। कई परिवार यहाँ पर किराए पर रहते हैं, लेकिन आप सब साथियों से अपील करना चाहूंगी कि एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गर्मी के मौसम में ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलते हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दे। हरियाणा के करनाल से रशना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।